अपनी बातें अभी नहीं रखेंगे, अभी आप लोग को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही कमेंट बाजी कीजिएगा, टीका टिप्पणी कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को लेकर के सोनू राजस्थानी हमारे लिए कुछ भी वीडियो बनाए, हमारे लिए कुछ भी वो सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, उसकी हम परवाह न करते हुए निष्पक्ष बातें हम रखने के लिए ही अपना चैनल खोले हैं। यहाँ पे हम किसी का सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी आदमी छठ की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि हमारा सबसे महान पर्व है छठ पूजा। उसी की तैयारी में आप लोग भी लगे होंगे और हम भी लगे हुए हैं, बहुत ही बिंदास, बड़े ही बिंदास से। और कल हमने शनिवार को गंगा जी स्नान करके आए हैं और उसके बाद मंगलवार से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। कद्दू भात से लेकर निस्तार तक का अंत हो जाएगा शुक्रवार तक में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। एक मुद्दा सनसनी चल रहा है यूट्यूब पे। सबसे पहले इसकी सनसनी आई हुई थी, उस सनसनी में कुछ पता नहीं लगा, बिन सिर पैर का हमें लगा ये सनसनी है, क्योंकि अगला का जो आप नाम ले रहे हैं तो उसका सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो इसी चीज का वेट किया जा रहा था, लेकिन इस मुद्दे में कोई खास आदमी पहल किए तो उनको लेकर के दोनों ही पक्ष के, यहाँ पे दो पक्ष छिड़ा हुआ है, दोनों ही पक्ष के आदमी इस चीज को मानने के लिए तैयार हुए कि बिना जो पार्टी है वो पार्टी के बिना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। और सबसे पहले एक बात हम बता दें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर पति पत्नी की लड़ाई है तो कोर्ट कचहरी कानून सब बंद है, सोशल मीडिया पे सब खुला हुआ है। हम लोग वकील हैं, अपने अपना चैनल खोल करके हम लोग वकील हैं, बहस करते हैं। तो मुवक्किल, दो तरफ के मुवक्किल खड़े होते हैं और अपने अपने वकील को रख लेते हैं, छिड़ जाती है जंग, छिड़ जाता है, बहस होने लगता है। जजमेंट देने के लिए उस समय जब जजमेंट देने की बारी आती है तो सब हम लोग पीछे कदम खींच लेते हैं, क्योंकि हम लोग वकील हैं भाई। जज साहब यहाँ पे रहते नहीं हैं। सोशल मीडिया पे हर चीज आपको मिल जाएगा, जज साहब नहीं मिलेंगे। जज साहब के लिए अदालत का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा। तो सोनू राजस्थानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इससे पहले भी इनकी विवादित मैटर चल रही थी जिला अध्यक्ष के साथ। हम नाम नहीं लेते हैं बहुत आदमी का, क्योंकि बहुत आदमी का कहना है कि हम महान हैं, जो है सो हम ही हैं। कुछ लोगों का नाम हम नहीं लेते हैं। जिला अध्यक्ष से आप लोग समझ सकते हैं, उनका मामला उनसे चल रहा था। घमासान लड़ाई गाली से सिर्फ होती थी, लड़ाई किसी चीज से नहीं, गाली गलौज से ही चल रही थी दोनों की वीडियोबाजी। इसी बीच सोनू राजस्थानी का कहना है, हमारा कहना कुछ भी नहीं है, हम अभी जजमेंट नहीं देंगे, हम अपनी बातें अभी नहीं रखेंगे, अभी आप लोग को सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही कमेंट बाजी कीजिएगा, टीका टिप्पणी कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को लेकर के सोनू राजस्थानी हमारे लिए कुछ भी वीडियो बनाए, हमारे लिए कुछ भी वो सोचे, अच्छा सोचे बुरा सोचे, उसकी हम परवाह न करते हुए निष्पक्ष बातें हम रखने के लिए ही अपना चैनल खोले हैं। यहाँ पे हम किसी का सपोर्ट करने के लिए, सपोर्टिंग चैनल हमारा नहीं है, किसी के सपोर्ट में हम खड़े नहीं होते हैं। हाँ, अगला देख लेते हैं कि वो अभी फिलहाल सही है तो उस समय उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, फिर अगला कदम देख लेते हैं, ये डगमगा चुका है बंदा, तो मैं अपना पीछे कदम खींच के जो वाजिब बात होता है, जो निष्पक्ष होता है, वही बात लेकर के हम आते हैं। सोनू राजस्थानी की एक वीडियो आती है, हमने देखा वीडियो को, इग्नोर मारा, चलो भाई उसके अंदर दर्द है तो कोई आदमी बोलेगा ही। लेकिन दोबारा जब उनका वीडियो आता है तो उस वीडियो में कुछ बातें हैं जो नोट करने वाला बातें हैं। आप लोगों ने इस बात को नोट किया, कभी नोटिस किया? नहीं किया तो हम बता देते हैं। सोनू राजस्थानी का बातों बातों में कहना है, हमारे पति, उनके पति देव सोनू राजस्थानी के पति जो है एक हवसी थे, हवसी पुरुष थे। हवसी पुरुष किसे बोला जाता है समझ सकते हैं। हवसी पुरुष का मतलब हुआ कि वो हर नाता रिश्ता भूल करके बस अपना हवस मिटाता रहता है। न माँ का रिलेशनशिप रख पाता है वो बंदा अच्छे तरीके से, न बहन का रिलेशनशिप रख सकता है, हर रिश्ता में उसे हवस ही नजर आता है, उसे हवसी बोला जाता है। आप जाकर के सोनू राजस्थानी की वीडियो देख सकते हैं, वो खुद अपने मुंह से ही बोली है कि हमारा पति हवसी था। उनको पता रहता है, सोनू राजस्थानी को इस चीज का पता रहता है। ऑपरेशन जैसे वो कराती थी, ऑपरेशन से बच्चा होता था, फिर भी वो पत्नी के साथ सोते रहते थे। जबकि समझ सकते हैं, एक ऑपरेशन के बाद 6 महीना कहता है डॉक्टर रेस्ट लेने के लिए, कम से कम 2-3 महीना कहता है रेस्ट लेने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ सोनू राजस्थानी के साथ नहीं होता था। तो हम पूछना चाहते हैं, और हाँ इतना ही नहीं कहना, पहले सोनू राजस्थानी का क्या कहना है इस चीज को आप पहले समझ लीजिए। एक वीडियो में इस चीज का जिक्र नहीं था, दूसरे वीडियो में जब सालू का नाम आता है तो हमें लगा कि अब हमको यहाँ पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि
पब्लिक जो है भोली भाली है, वो कुछ भी सोचने को तैयार हो जाती है। यही सोशल मीडिया पे, यहीं पे ब्रांड, जिसे ब्रांडेड कहते हैं, बड़े क्रिएटर कहते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा वाली वीडियो वायरल हुई थी। तो उसमें हमने एक चीज नोटिस किया था कि थंबनेल पे ऐसे एक्शन वाला वीडियो कैसे लगाया गया, और अगर लड़ाई होती है तो फिर माइक लगा के ही लड़ाई की जाती है। हमने इस चीज को नोटिस किया था। उसी तरह इनकी लड़ाई में, सोनू राजस्थानी की लड़ाई अभी फिलहाल एक सब्सक्राइबर से चल रही है। उनका कहना है कि हमारे पति को गलत रास्ते ले जाकर के, अंजलि प्रिया नाम की आईडी है, उनका कहना है, एक सब्सक्राइबर है वो। हम लोग भी जानते हैं कि अंजलि प्रिया सब्सक्राइबर है, लेकिन हम किसी से गहरा से नहीं जुड़ते हैं। उनके अंदर की बात को हम नहीं जानते हैं कि वो इंसान कैसा है, कैसा नहीं है। एक बार हम प्रीतम से जुड़े भी, इंस्टा आईडी से जुड़े भी, तो अपने पतिदेव के इंस्टा आईडी से जुड़े। वहां पे हम रील्स अपना शेयर करते हैं, कभी कभी मन होता है कर देते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। बस हम तुरंत, पतिदेव की मोबाइल थी, तुरंत उसको हम ब्लॉक कर दिए। बस एक बार ही उनसे बात हुआ, बात खत्म। हम ज्यादा किसी से गहराई से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, जो आने वाले समय में ऐसी ऐसी समस्या का हम शिकार हो सकें। तो यहाँ पे सोनू राजस्थानी, आपसे हमारा एक सवाल रहेगा। आपने तो बता दिया कि अंजलि प्रिया गलत महिला है, जो भी है हम नहीं जानते। आपने जो बताया तो उस चीज को हमें मानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। हम पूर्ण रूप से इस चीज को भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि हमारा पति हवसी था, है, आगे भी रहेगा, क्योंकि एक नेचर होता है, जो हवसी होता है ना, उसका नेचर सुधरता नहीं है, कभी नहीं सुधरता है। जब वो अपनी पत्नी को किसी भी परिस्थिति में हवस का भूख ही मिटाता गया पत्नी के साथ, तो क्या वो दूसरे के साथ मिटा सकता है? और सबसे पहली बात, जब आपके पति भवसी थे तो आपका यहाँ पे दो आदमी का आप नाम लिए हैं। एक आदमी का जो हम नाम ले लिया अंजलि प्रिया का, लेकिन अगला का हम नाम नहीं लेंगे। उस महिला का जो आपने नाम लिया कि उसका लाइव चलता रहता था। फिर हवसी पति के साथ आपने जो एक चीज शेयर किया कि हम पति पत्नी थे, दोनों आदमी ब्लॉगिंग करते थे, मिलजुल के काम करते थे। तो ये आप किसके लिए कर रहे थे? हवसी पति को अगर हम सोशल मीडिया पे छुट्टा छोड़ देंगे तो वो किसी का भी घर बर्बाद कर देगा ना। इसमें हम कैसे माने कि पूर्ण रूप से 100% अंजलि प्रिया गलत है, और आप बिल्कुल निर्दोष कैसे हैं? जबकि आप जान रहे हैं कि हमारे पति हवसी हैं, वो हवस के भूखे हैं, हर किसी में अपने हवस को ही देखते हैं। इस चीज को हम कैसे माने कि आपके घर में आपकी खुद वो अपनी बहन को छोड़ दिया होगा। जो हवसी है वो कहीं भी मुंह मार सकता है, और जिसके लाइव में आप भेजे उनको, उसका नाम लिए, उस महिला का हम नाम नहीं लेते हैं, तो उसके लाइव में भी आप भेजते थे। तो वो महिला का धर्म अच्छा था ना, वो महिला अच्छी थी ना, अपने आप में अंडरस्टैंड थी, जो आपके पति के जाल में नहीं फंसी। जो हवसी है उसको अब हमारे पतिदेव, मान लीजिए सोनू नहीं हम हैं, हमारे पतिदेव हवसी, हम किसी महिला के पास भेज रहे हैं, इसमें समझ लीजिए कि हमारा भी मास्टरमाइंड, सातिर दिमाग चल रहा है उसके पीछे ना। जब हम जान रहे हैं हमारा पति हवसी है, तो हम सोशल मीडिया पे या कहीं भी बोलेंगे ना कि हमारे पति से बच के रहो या अपने पति पे नजर रखे रहेंगे। जबकि हमारा पति हमें हर हमेशा मतलब कष्ट ही दे रहा है, तो उसके साथ हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, उसके साथ हम जिंदगी जी रहे हैं। कैसे आप जी रहे थे? सवाल उठता है ना। आपका कहना है, यहाँ पे सोनू राजस्थानी का कहना है कि हमारा सर फाड़ दिए, तो हमें याद नहीं था। आपको याद कैसे नहीं था? आपने तो कहा है ना कि हमने खाना हर चीज किया। तो यहाँ पर भी हमारा एक सवाल है मैडम जी, सोनू राजस्थानी से, मैडम नहीं है, हमारी छोटी सिस्टर है, आपसे एक सवाल है। जब मर्डर हम कर देते हैं ना तो फुल मर्डर हुआ, जब किसी का हम सर फाड़ देते हैं तो वह हाफ मर्डर के अंतर्गत आता है। तो फिर इस मैटर में, इस केस में आप पतिदेव को सलाखों के भीतर क्यों नहीं किया? आखिर इतना कुछ होते हुए आपके पति एक हवसी हैं, आपके पति ने किसी गैर महिला के लिए अपने परिवार को रद्द-बद तहस नहस कर दिया, तो फिर उस पति को आप सलाखों से बाहर क्यों रखे हैं? यहाँ पे सवाल है हमारा। अगर आपकी इच्छा होगी सोनू जी तो आप जवाब दीजिएगा, और गलत वे में हमारी सवालों को मत लीजिएगा। आपको नहीं देना है जवाब, मत दीजिएगा, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि उस बंदे को, उस घटिया इंसान को आप सलाखों के भीतर क्यों रखे हैं? और उस घटिया हवसी मर्द को लेकर के सोशल मीडिया पे आप काम क्यों कर रहे थे साथ में लेकर के?
लाइव में आते थे, हंसी मजाक करते थे, किसी से भी करते थे। आखिर अंजलि के साथ आपकी दोस्ती हुई कैसे? आपने दोस्ती किया क्यों? यहां तक बातें बढ़ी कैसे? ये सब सवाल है। क्योंकि देखिए, सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट आप क्या लेंगी? पब्लिक क्या सपोर्ट करेंगी आपको? अदालत सपोर्ट करेंगी ना। आपके पास जब ऑक्शन आया उसको सलाखों के अंदर करने का, तो आपने छोड़ दिया। फिर आप कहती कैसे हैं कि हमारा पति कुछ भी है? तो फिर आप पति को अपना पति मान रही हैं, तो गलत आपके साथ किया किसने? क्या आप दोषी नहीं हैं? आप भी हमें दोषी लग रहे हैं कि हम जब जानेंगे कि हमारा पति हबसी है, उसको हम औरत के झुंड में खुला छोड़ देंगे, तो समझ लीजिए कि हम उस सभी औरत के पीछे जो है ना, बर्बादी करने के लिए हम अपने पति को छोड़ दिए हैं। 100 औरत के झुंड में आपने अपने पति को छोड़ दिया। 100 में 99 औरत आपके पति के हाथों से बची रही। एक महिला फंस जाती है, अंजलि प्रिया। वो सोनू राजस्थानी का कहना है कि ये अंजलि प्रिया इनका घर बर्बाद कर दी। तो हम यहाँ पे और एक बात, एक वीडियो में और उनका एक पॉइंट आया है, वो भी पॉइंट उठाने वाला है। ये तो गाली डायरेक्ट देती है, इनके साथ हुआ है तो ये गाली दे सकती है, हम गाली नहीं दे सकते हैं। पिंकी फाथरौड़ और सोनू फाथरौड़ को आप अपने से क्यों जोड़ रहे हैं? पिंकी फाथरौड़ के लिए आपने अभद्र भाषा का यूज किया। पिंकी फाथरौड़ की कहानी आपने सुना है, जाना है। सोनू फाथरौड़ की जब शादी हुई थी ना, तो दोनों मियाँ बीवी में मनमुटाव था। उसी दौरान पत्नी घर चली गई थी। मनमुटाव जब मियाँ बीवी में, पति पत्नी में जब चलता है और पत्नी कंप्रोमाइज नहीं करती, जल्दी ज़्यादा दिन हो जाता है, तो वैसे वैसे मर्द का दिल कहीं लग जाता है। तो उसको प्यार हो गया था पिंकी से। पिंकी से जब प्यार हो जाता है शादी करके, उसके बाद सोनू से मेल मिलाप के आधार पर ही सब चीज़ हुआ था। अगर मेल मिलाप पे नहीं होता, क्या अदालत का दरवाजा में ताला लगा हुआ था? हम पूछना चाहते हैं आपसे ही। ताला लगा हुआ था। पिंकी की मैटर सोनू के साथ चल रही है। कुछ पब्लिक सोनू के तरफ है, कुछ पब्लिक पिंकी के तरफ है। लेकिन आपने जो अपने मुद्दा में इस चीज़ को लेकर के आया, तो हम इस चीज़ का खुलासा कर देते हैं कि मर्द जब एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी के पास मुंह मारने जाता है, तो समझ लीजिए उस पत्नी में कुछ ना कुछ कमी है। या तो शासन आप कस के पतिदेव पे नहीं कर रहे हैं, ना तो पतिदेव आपके पास रेगुलर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ी रहता है, तब तो वो दूसरी औरत के जाल में फंस जाते हैं ना। दूसरी औरत के जाल में जब वो फंस गए, पिंकी के पास जब गए, शादी हुआ, बच्चे हुए। 14 साल तक सोनू का दरवाजा बंद रहता है अदालत का, है ना। जब 14 साल के बच्चे अब धीरे धीरे बालिग होने लगे, जब विकास फाथरौड़ के प्रॉपर्टी पे उनका हक होने वाला था, तब सोनू के लिए अदालत का दरवाजा खुल जाता है और एक्शन में आ जाती है। तो कोई भी लड़की है, पिंकी की जैसी जितनी भी महिला है यहाँ पे, तो वो किस एंगल से गलत है? हम पूछना चाहते हैं सोनू जी आपसे, क्योंकि इस मैटर को भी आप अपने से जोड़ा है। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है, सिर्फ एक पक्ष आप जो कह रहे हैं अपने मैटर में, सोनू फाथरौड़ पिंकी फाथरौड़ की कहानी अलग है। फिलहाल आप जो अपने मैटर में कह रहे हैं, एक पक्ष गलत है। और बात इसमें सालू को लेकर के, आप सालू किस हद तक इस मामले में फंसी हुई है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम जितना जानते हैं फिलहाल अभी सालू जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। और बात रही आपकी, सालू की माँ, सालू के गार्जियन जितने भी हैं, वो उनके लिए अंडरस्टैंड लिए हुए हैं। और आप कैसी बेटी हैं? सिर्फ दौड़ने से नहीं होता। आपने कहा ना कि हमारे माँ बाप कितना दौड़ेंगे, दौड़ने से नहीं होता है। एक मासूमात माँ भी जो होती है ना, अपने बच्चे के लिए किसी हद तक गुजर सकती है। एक बार कस देने से तो उठ बैठ करेगा, आपका सास ससुर सभी उठ बैठ करेंगे। आपने बोला, आपका ये भी कहना है, सोनू जी का ये भी कहना है, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा है, SHO सर हमें ही बड़ी करके हटाए वहाँ से, हमें ही अच्छा बताए। तो क्या वो कानून में, हम पूछना चाहते हैं, वो कानून में आपके बच्चे का, आपका संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है जो वहाँ से निकाल दिया गया, गांव से निकाल दिया गया? तो यहाँ पे कुछ सवाल है। इन सब सवालों के जवाब दे देते ना, तो हमें लगता है पूरी पब्लिक आपके तरफ से खड़ी जरूर होती कि हम जानते हुए हमारे पति हबसी हैं और उसको लेकर के हम महिला के झुंड में एंट्री मारते हैं, तो क्या हम दोषी नहीं हुए? सोनू राजस्थानी दोषी नहीं है इसमें कि हर महिला की
जिंदगी में अड़चन बनने के लिए, हम अब रोड़ा बनने के लिए हम अपने पति को लेके कूद गए हैं। वो तो अंजलि प्रिया आपके पति में फंस गई, कोई अच्छी खासी फैमिली में फंस जाती आपके पति के हवसी चाल में, तो क्या होता आज? आपको पाप लिखता सोनू राजस्थानी। अभी तो आप हल्के से ले रहे हैं इस चीज को, हल्के से बोल रहे हैं फंस गई है अंजलि प्रिया, आपके पति के जाल में फंसी, या अंजलि प्रिया के जाल में आपके पति फंसे। इस चीज को क्लियर आप ही कीजिए ना, क्योंकि आपने ही क्लियर कर दिया कि हमारे पति हवसी हैं। पहले आप क्या बोल रहे हैं उस चीज पे अमल करना होगा आपको। और कुछ सवाल हमारे जो हो गए हैं वीडियो में, उसका जवाब दे दीजिएगा। तो गाइस, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।